हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिष्टपाल है और फायरवॉल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट के इस तीसरे वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये जानेंगे कि फायरवॉल का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरनेट ब्लॉक करने से मेरा मतलब इतना ही है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड कुछ सॉफ्टवेयर या फिर सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए इंटरनेट को बंद करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि फायरवॉल में नियम या फिर रूल्स नेटवर्क ट्रैफिक और नेटवर्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परंतु क्योंकि हमें तो इंटरनेट को ब्लॉक करना है इसलिए मुझे सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक करना होगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ फायरवॉल सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करता है, इसलिए हमें तो बस फायरवॉल के इसी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्लॉग ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट चल रहा है। ओके, ये मेरा ब्लॉग है जिसमें मैंने विंडोज़ फायरवॉल के बारे में लिखा है। चलिए अब सबसे पहले विंडोज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो ये विंडोज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर अब ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइवेट प्रोफाइल जो है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ इनबाउंड ट्रैफिक को तब तक ब्लॉक करता है जब तक उसके लिए एक रूल डिफाइन ना किया गया हो जो ट्रैफिक को अलाउ करता हो, और आउटबाउंड ट्रैफिक को तब तक अलाउ करता है जब तक उसके लिए रूल बनाया ना गया हो जो उस ट्रैफिक को ब्लॉक करता हो। अब हम विंडोज़ फायरवॉल की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ पर मुझे तीनों ही प्रोफाइल, डोमेन, पब्लिक और प्राइवेट प्रोफाइल के लिए आउटबाउंड कनेक्शंस को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो मैं इसके अलाउ की जगह ब्लॉक कर देता हूँ सभी के लिए ये करके। अब अप्लाई कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप विंडोज़ फायरवॉल ओवरव्यू में देख सकते हैं कि आउटबाउंड कनेक्शन भी ब्लॉक हो चुके हैं सभी प्रोफाइल्स के लिए। अब आउटबाउंड रूल्स हम लोग चेक कर लेते हैं उसकी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ कस्टम आउटबाउंड रूल्स बनाए हुए हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल क्रोम पोर्टेबल भी एक आउटबाउंड रूल डिफाइंड है जिसके द्वारा मैं अपने पोर्टेबल गूगल क्रोम पर इंटरनेट यूज़ करता हूँ। ओके, अभी इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूल इनेबल है और ये कनेक्शन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ। फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम लोग गूगल क्रोम पोर्टेबल पर इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक, क्योंकि फायरवॉल ने इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक किया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक नया आउटबाउंड रूल बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अब हम लोग गूगल क्रोम पोर्टेबल पर इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा पाथ मैंने दे दिया है, कनेक्शन को अलाउ कर दिया है और सभी प्रोफाइल्स के लिए इस रूल को इनेबल किया हुआ है और मैं इसको एक कस्टम नेम भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल इनेबल है और कनेक्शन को अलाउ कर रहा है। अब मैं गूगल क्रोम को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेट यहाँ पर चलने लगा है। तो आज हमने देखा कि हम लोग कैसे विंडोज़ फायरवॉल का इस्तेमाल करके कुछ सॉफ्टवेयर्स या फिर सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए विंडोज़ पर इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं। ये कभी कभी बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स या फिर वायरस वगैरह ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में आप इस ट्रिक द्वारा सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से और नए वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बाय।